सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, आज उपस्थित हूँ पुनः एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए पार्ट 3 के द्वितीय प्रश्न पत्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। और उस टॉपिक का नाम, जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है भारत के भू आकृतिक प्रदेश। तो भारत के भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में आज हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो भारत के जो भू आकृतिक प्रदेश, ये भारत के भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बीए पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए अति उपयोगी है। तो सभी बीए पार्ट 3 के जो विद्यार्थी हैं वो इसको ध्यानपूर्वक सुने। तो भारत के जो भू आकृतिक प्रदेश हैं, चूँकि भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और इतने विशाल क्षेत्रफल में स्थलाकृतिक विविधताएं, जैसा कि हमने इससे पूर्व के जो वीडियो थे उनमें हमने भारत की विविधताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो भारत एक विविधताओं वाला देश है जहां स्थलाकृतिक दृष्टि से भी काफ़ी विविधताएं पाई जाती हैं, और भारत में भू आकृतिक दृष्टि से काफ़ी भिन्नताएं होने के कारण भारत के संपूर्ण भूभाग को कई भौतिक प्रदेश या भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने भारत के प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश लिखे हुए हैं। तो भारत के जो प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश हैं, तो भारत को मुख्य रूप से यहाँ 4 भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। और वो 4 भू आकृतिक प्रदेशों में सबसे पहले आप देख सकते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार जिसको हम दक्षिण भारत का पठार भी कह सकते हैं, और चौथा है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो इस प्रकार से हम संपूर्ण भारत की भूमि को 4 भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं। और आज हम भारत के भू आकृतिक प्रदेशों के इन चारों विभाजनों में से सबसे पहला जो भू आकृतिक प्रदेश है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं भारत का जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, जिसे हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, और उस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को यहाँ पर 4 प्रमुख उप विभाजन किया गया है, 4 प्रमुख उप विभागों में बांटा गया है, जो कि आपके बोर्ड पर आपके समक्ष प्रदर्शित हैं। और यहाँ पर आप भारत का ये रेखा मानचित्र भी देख सकते हैं। इसमें मैंने हिमालय पर्वत की जो श्रेणियां हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया है। भारत का ये रेखा मानचित्र है, और इसमें ऑरेंज कलर की जो लाइनें दिखाई गई हैं ये हिमालय पर्वत की समानांतर फैली हुई पर्वत श्रेणियों को प्रदर्शित करता है। और इसमें इन पर्वत श्रेणियों के नाम भी मैंने यथास्थान लिख दिए हैं। तो इस मानचित्र को देख करके आप हिमालय पर्वत का जो विस्तार है और उसकी जो श्रेणियां हैं उनका फैलाव किस प्रकार से है वो इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो यहाँ हम यदि चर्चा करें कि उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है या हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, उस हिमालय पर्वतीय प्रदेश को प्रमुख रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया। और इन 4 भागों में सबसे पहला है ट्रांस हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक या उप हिमालय, इन 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। और हिमालय पर्वत जो हैं आप मानचित्र में देख सकते हैं, भारत के पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर के भारत के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ चाप की आकृति वाला एक नवीन मोड़दार पर्वत है, जो कि विश्व में सबसे ऊंची पर्वतमाला के रूप में जानी जाती है। अर्थात जो हिमालय पर्वत है वो विश्व का सबसे ऊंचा नवीन मोड़दार पर्वत है, जहां पर विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो इस प्रकार से ये जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, और यहाँ आप देख सकते हैं मानचित्र में हिमालय पर्वतीय प्रदेश की ये जो 3 श्रेणियां लगातार रूप से समानांतर रूप से फैली हुई हैं, और चौथी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय की जो श्रेणी है वो तुलनात्मक रूप से पूरी लंबाई में नहीं है, उसकी लंबाई कम है। और इस हिमालय पर्वतीय जो श्रेणी है इसका विस्तार लगभग चाप की आकृति में और लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के मध्य है। अर्थात
कहीं पर हिमालय पर्वतीय श्रेणियों की जो चौड़ाई है 150 किलोमीटर है और अधिकतम कहीं पर 400 किलोमीटर तक भी पाई जाती है। और ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश पूरब में इसकी चौड़ाई कम है, वहीं पश्चिम में जम्मू कश्मीर वाली जो साइड है उसमें हम देखें तो हिमालय पर्वतीय श्रेणियों का जो विस्तार है, चौड़ाई है, वो अधिकतम पाई जाती है। तो इस प्रकार से हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी सीमा को निर्धारित करता है और उत्तरी सीमा के एक मजबूत प्रहरी के रूप में भारतीय क्षेत्र में अवस्थित है। और यहाँ पर हिमालय की जो श्रेणियां हैं उनको एक एक करके हम क्रमानुसार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय प्रदेश की पहली श्रेणी के बारे में बात करते हैं, जिसे हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। और ये ट्रांस हिमालय इस हिमालय पर्वत माला की सबसे उत्तरतम चोटी है, अर्थात सबसे उत्तरी साइड में, या फिर हम कह सकते हैं तिब्बती प्रदेश और चीन वाली जो साइड है उसमें ये फैली हुई है। और ये कटी फटी श्रेणी है जो कि ज्यादा लंबाई में निरंतर रूप से नहीं है, बीच बीच में इसमें काफी बड़े गैप पाए जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ट्रांस हिमालय जो कि तिब्बतीय क्षेत्र में है, तो ये ट्रांस हिमालय है। और इसी ट्रांस हिमालय का ही भाग जम्मू कश्मीर में काराकोरम की श्रेणी है, लद्दाख श्रेणियां हैं, और तिब्बतीय प्रदेश में कैलाश पर्वत जो श्रेणियां हैं ये इसी ट्रांस हिमालय का ही भाग है। और इस ट्रांस हिमालय वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ज्यादातर समय बर्फ आच्छादित होने की वजह से यहाँ वनस्पति का अभाव पाया जाता है। और ट्रांस हिमालय का अधिकतर जो विस्तार है वो चीन के तहत या चीन के अधिकार वाले तिब्बतीय प्रदेश में फैला हुआ है, तथा इसकी कुछ चोटियां जम्मू कश्मीर में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के रूप में पाई जाती हैं। वहीं हम बात करें भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन या K2 के नाम से जानते हैं, वो K2 या गॉडविन ऑस्टिन की जो चोटी है वो भी जम्मू कश्मीर में काराकोरम श्रेणी पे ही अवस्थित है। और इस काराकोरम श्रेणी में ही ये K2 जो चोटी है ये पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से ये ट्रांस हिमालय था। अब हम बात करें हिमालय पर्वत की दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी की, और वो है महान हिमालय, जो कि इस हिमालय पर्वतमाला की सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है या सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है। और महान हिमालय को हम हिमाद्री या फिर बृहद हिमालय के नाम से भी जानते हैं। हिमाद्री इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि महान हिमालय की ज़्यादातर जो चोटियां हैं वो अधिक ऊंचाई होने के कारण साल भर बर्फ से आच्छादित रहती हैं, इसीलिए इसको हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। और बृहद हिमालय इसीलिए क्योंकि ये सबसे अधिक लंबाई में और सबसे अधिक विस्तार इसका पाया जाता है। इस महान हिमालय की जो लंबाई है वो लगभग 2400 किलोमीटर के आसपास है। सबसे ज़्यादा लंबाई महान हिमालय की श्रेणी की ही है, जो पश्चिम में जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में है। और महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। तो आप समझ सकते हैं औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। और इस पर सबसे ऊंची जो विश्व की चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो इसी महान हिमालय पर नेपाल क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित है। साथ ही साथ हिमालय की जो अन्य तीसरी, चौथी, 5वें नंबर की जो महत्वपूर्ण और ऊंची चोटियां हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है कंचनजंगा, मकालू पर्वत, नंगा पर्वत, नंदा देवी, नमचा बरवा, ये सारी जो पर्वत श्रेणियां हैं जो कि लगभग 6000 मीटर से सभी ऊंची चोटियां हैं, तो ये इसी महान हिमालय पे ही पाई जाती हैं। और साथ ही साथ हिमालय के इस महान हिमालय वाली श्रेणी में ही जम्मू कश्मीर में प्रमुख दर्रे, जोजिला दर्रा जो है वो इसी महान हिमालय की श्रेणी पे ही अवस्थित है। तो इस प्रकार से महान हिमालय इस हिमालय पर्वतीय प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण चोटी है। और यहाँ पर भी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से इसकी चोटियाँ ज़्यादातर साल भर बर्फ से ढकी रहती हैं, इसीलिए यहाँ पर भी वनस्पति का अभाव देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं हिमालय पर्वत प्रदेश की तीसरी समानांतर चोटी की, और वो है लघु हिमालय। और यहाँ आप देख सकते हैं मानचित्र में महान हिमालय के ठीक दक्षिण में, महान हिमालय के ठीक दक्षिण में लगभग समानांतर रूप से फैली हुई जो पर्वत श्रेणी है उसे हम लघु हिमालय के नाम से
जानते हैं। और लघु हिमालय इसका नाम इसीलिए है क्योंकि तुलनात्मक रूप से महान हिमालय की अपेक्षा ये श्रेणी उतनी ऊंची नहीं है, इसीलिए इसे हम लघु हिमालय कहते हैं। लघु हिमालय की जो चौड़ाई है आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है लघु हिमालय की चौड़ाई, औसत चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर के बीच में है और इसकी औसत ऊंचाई 1800 से लेकर 3000 मीटर के बीच पाई जाती है। अर्थात औसत रूप से महान हिमालय लगभग 2 से 3000 मीटर ऊंचाई वाला है। और महान लघु हिमालय पर ही प्रमुख रूप से जो पीर पंजाल श्रेणी है, जम्मू कश्मीर और आपके पंजाब वाली जो साइड है यहाँ पर, तो पीर पंजाल की श्रेणी हिमाचल प्रदेश में इसका प्रमुख रूप से विस्तार है। तो पीर पंजाल श्रेणी इसी लघु हिमालय पर पाई जाती है। साथ ही साथ पीर पंजाल और बनिहाल जो दर्रे हैं वो भी इसी लघु हिमालय की श्रेणियों में पाए जाते हैं। और यहाँ लघु हिमालय और लघु हिमालय के ठीक दक्षिण में जो शिवालिक हिमालय है, तो लघु हिमालय के और शिवालिक या उप हिमालय के बीच में जो घाटियाँ पाई जाती हैं, उन घाटियों में हरे घास के मैदान पाए जाते हैं और इन्हीं घाटियों के घास के मैदानों को हम पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से लघु हिमालय की जो निचली घाटियों वाले क्षेत्र हैं या निचले ढाल हैं वो काफी हरे भरे और आकर्षक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते हैं और यही कारण है कि लघु हिमालय की निचले ढालों पर कई पर्यटक स्थल विकसित हुए हैं। कई सारे भारत के ऐसे पर्यटन स्थान और हिल स्टेशन हैं जो कि इन्हीं लघु हिमालय के श्रेणियों के निचले ढालों पर पाए जाते हैं या विकसित हुए हैं। और अब हम बात करते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की चौथी और सबसे दक्षिणवर्ती जो पर्वत श्रृंखला है, जिसे हम शिवालिक हिमालय के नाम से या उप हिमालय के नाम से जानते हैं। और ये हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिणतम श्रृंखला है जो कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक लगभग 2000 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। और इस शिवालिक हिमालय की औसत चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई जो है 600 से 1500 मीटर है। अर्थात महान हिमालय और लघु हिमालय की तुलना में शिवालिक हिमालय पर जो पर्वत चोटियां हैं उनकी ऊंचाई तुलनात्मक रूप से कम पाई जाती है। अर्थात शिवालिक हिमालय महान और लघु हिमालय की तुलना में कम ऊंचा क्षेत्र है या कम ऊंची श्रृंखला है। तो इस प्रकार से ये शिवालिक हिमालय है और हम भारत का जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है उसको प्रमुख रूप से इन 4 हिस्सों में, इन 4 भागों में विभाजित करते हैं और ये 4 समानांतर श्रृंखलाएं मिलकर के ही संपूर्ण हिमालय पर्वतीय प्रदेश का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो में भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अगले वीडियो में हम भारत के भूआकृतिक प्रदेश के भाग 2 में हम दूसरा जो भूआकृतिक प्रदेश है उत्तर का विशाल मैदान, उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।